आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक इमोजी है। हाँ, वही आपके मोबाइल वाला इमोजी जिसका नाम सुन करके आपका दिमाग दौड़ने लगा। जी दोस्तों, जिसका नाम जीन है और वो एक मेह इमोजी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इमोजी का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, पर मेह का हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उसे अदर्स इमोजी अब नॉर्मल भी कहते हैं और उसको इमोजी वर्ड से डिलीट भी करना चाहते हैं। और अब जीन यानी कि मेह खुद को प्रूव करने के लिए एक दुनिया में जाता है और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज की एक्सप्रेशन। एलेक्स नाम के एक लड़के के मोबाइल में टेक्सटोपोलिस नाम का एक सिटी है जिसमें वो सभी इमोजीज एक साथ में रहते हैं और वहाँ पर सभी इमोजीज वेट करते हैं कि उनके मोबाइल का यूजर उन्हें कब सेलेक्ट करेगा। और इमोजी की दुनिया में सभी सिंगल एक्सप्रेशंस के साथ में होते हैं, पर जीन के साथ में ऐसा नहीं था। उसके अंदर एक साथ में कई एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं। तभी एक लड़के को जिसका नाम एलेक्स होता है उसको एक मैसेज आता है जो कि एक लड़की एडी से उसको मैसेज किया था, जिसके मैसेज को वो अपने दोस्त को बताता है, जिसका दोस्त कहता है कि जरूर वो कोई मजाक होगा, जिस पर उसका दोस्त उसका मजाक बनाता है। और अब क्लास में दिखाया जाता है जहाँ सभी के हाथ में मोबाइल है और हम सब की दुनिया भी इसी के आसपास ही सिमट करके रह गई है। तो अब एलेक्स टाइप करने की जगह उसे एक इमोजी भेजने का सोचता है, जिसमें वो जीन इमोजी को सिलेक्ट करता है। जीन अपने यूजर एलेक्स के फोन के अंदर टेक्सटोपोलिस में रहता है। वो मेल और मैरी नाम के मेह इमोजी का बेटा है। और अब इमोजी की दुनिया दिखाई जाती है जो कि कम्युनिकेशन का मेन पार्ट है और सभी इमोजीज को अपना अपना खुद करना पड़ता है। जैसे थम्स अप, प्रिंसेस, क्रिसमस ट्री सब अपना अपना काम को बराबर करते हैं, लेकिन हम फेसेस इमोजीज पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जैसे क्राई इमोजी हमेशा रोना ही होगा, चाहे उसे कोई लाखों की लॉटरी ही क्यों न लगी हो। इवन लाफ्टर को हमेशा हंसना ही पड़ेगा, चाहे उसके हाथ पैर ही क्यों ना टूटे हो। और मैं जिसे हमेशा मैं ही बन करके रहना पड़ेगा। और अब एक दिन मैं को बाहर जाना पड़ता है जहां उसे डोनर्स के छोटे छोटे से बच्चे नजर आते हैं, जिन्हें देख करके मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं इमोजी का मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इमोजी मैं का मतलब है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मीन्स आई डोंट केयर। और अब मैं का फेस चेंज होने लगता है, तो इस तरह मैं को अपना पोज बनाने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मैं एक जॉली नेचर का इमोजी है और अब उसे एक पाउंड मिलता है तो वो उसे पूछता है जनाब किधर चले, जिस पर मैं कहता है आज मेरा बाहर काम का पहला दिन है तो मैं आज बहुत अच्छा मैं बन करके दिखाऊंगा। और अब मुझे लगता है जल्दी ही कि मैं एक सक्सेसफुल इमोजी भी बन जाऊंगा। और वहां से निकलता है और इमोशन से टकरा जाता है। वो अब अपने वापस जाने लगता है तो उसे रास्ते में एलिफेंट और लाफ्टर जोक करते हुए नजर आते हैं। उन्हें हंसता देख वो भी हंसता है और जब वो अंदर आता है तो उसे वहाँ पेरेंट्स नजर आते हैं जो कि उसके पेरेंट्स मेल और मेह थे और वो भी इमोजी ही थे जो कि मेह थे। उसके पेरेंट्स उसे लेकर के टेंशन में थे। वो उसे काम करने भेजने से भी हिचकिचाते हैं क्योंकि उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन जीन अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो हैंडल कर लेगा, उसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वही एलेक्स एडी को रिप्लाई करने का सोचता है और इमोजी मेह को सिलेक्ट करता है। इस खुशी में इतनी उथल पुथल कर देता है जीन कि टेक्स्ट सेंटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और अब जीन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और अब ये उनके लीडर को पता चलता है। एक स्माइलर इमोजी है और वो इमोटिकन का फर्स्ट स्माइल इमोजी है। और अब वो उसे बुलाकर के कहती है कि तुम मल फंक्शन हो चुके हो, तुमको अब डिलीट करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर कि जीन पैनिक होकर वहां से भागता है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ स्पोर्ट्स छोड़ती है, लेकिन हाई फाइव स्माइल उसे बचा लेते हैं जो कि कभी फेमस हुआ करता था। और हाई फाइव उसे किसी हैकर को बताता है जो उसे ठीक कर सकता है। तो वो दोनों एक प्राइवेट लैब में पहुंचते हैं उस हैकर की तलाश में। उस जगह को लोग लूजर लॉन्च भी कह करके बुलाते हैं और इस जगह वही इमोजीज आते हैं जो ट्रेंड में नहीं थे, जिनका यूज लगभग बंद हो चुका है। और अब उन्हें एक हैकर जिसका नाम जल ब्रेक होता है, जिसका सपना था ड्रॉप बॉक्स के थ्रू क्लाउड पर जा सके, जिससे कि वो सबसे दूर खुशी खुशी रह सके। और अब तीनों स्माइली के उन बोर्ड से किसी तरह बच करके बाहर निकलते हैं और कैंडी क्रश में जाकर के फंस जाते हैं। जीन को छोड़ वो दोनों तो निकल चुके थे, पर जल ब्रेक उसे भी बचा लेती है। और अब वो डांस ऐप में चले जाते हैं और तीनों उस ऐप में बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने लगते हैं। इवन जीन इस ऐप में एक नए डांस का इन्वेंशन भी करता है। यहाँ पर इमोजी
जीन को जल ब्रेक के बारे में पता चलता है कि वो तो एक प्रिंसेस इमोजी है जो कि अपने पुराने तरीकों के साथ में सरवाइव नहीं करती और वो टेक्स्टोपोलिस को छोड़ करके भाग जाती है। तभी वहाँ उन पर स्माइली के रोबोट्स अटैक कर देते हैं। वहीं एलेक्स को अपने सेल फोन से सडनली सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं और वो क्लास में था तो वो डर जाता है और डर के वो उस ऐप को डिलीट कर देता है। और जैसे ही वो ऐप डिलीट होता है तो सारे इमोजीज भी डिलीट होने लगते हैं। लेकिन जीन और जल ब्रेक खुद को किसी तरह डिलीट होने से बचा लेते हैं। लेकिन हाई फाइव का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो इतना बिजी होता है और वो उस डांसिंग ऐप के साथ में डिलीट हो जाता है। वहीं मल मैरी जीन के पेरेंट्स जीन को ढूंढने निकलते हैं और उस दौरान उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना स्टार्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। अब दोनों इंस्टाग्राम ऐप में पहुंच चुके थे। जीन के फादर मैरी से कहते हैं कि वो भी एक मल इमोजी है, मे बी इसीलिए जीन उनका बेटा ऐसा है बिकॉज ऑफ मी। वहीं दूसरी तरफ जीन और जल ब्रेक हाई फाइव को बचाने जाते हैं, जहां जल ब्रेक जीन को कहती है तुम जैसे हो वैसे ही क्यों नहीं रहते, तुम खुद को चेंज क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जल ब्रेक और जीन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जीन उसे कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के जैसा बनना चाहता है और दोनों ट्रेस पर पहुंच करके हाई फाइव को बचा लेते हैं किसी तरह से। और अब स्माइलर एक रोबोट को इलीगल तरीके से रिक्रिएट कर देती है और अब वो तीनों को वापस पकड़ने आता है तो वो तीनों उससे बचते हुए ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं, जिससे वो रोबोट अंदर नहीं आ सकता। और वहाँ पर उन्हें एक फायरवॉल मिलती है जिसके थ्रू वो क्लाउड में जा सकते हैं और अब उस वॉल को रिमूव करने के लिए बार बार पासवर्ड टाइप करते हैं, लेकिन नो रिजल्ट। तब जीन कहता है अगर मैं एलेक्स होता तो इसका पासवर्ड मैं अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रखता। तभी हाई फाइव बोलता है कि उसने एक ड्राफ्ट मेल देखा जिसे एलेक्स ने एडी के लिए लिखा था। और अब जब जल ब्रेक जीन की बातें सुनती है तो वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड एडी का नाम एज अ पासवर्ड यूज करती है और फायरवॉल ब्रेक हो जाती है। अब जीन को रीप्रोग्राम करने के लिए जल ब्रेक उसे कहती है इसी से वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन जीन कंफ्यूज था कि उसको चेंज होना है या नहीं। और अब वो ये बात हाई फाइव के साथ में शेयर करता है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे चेंज होना चाहिए या नहीं। तो जल ब्रेक कहती है हमको अपनी उसी प्लानिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, उसी पर ठहरना चाहिए और रीप्रोग्राम की तैयारी करने का बोल वहां से चली जाती है। तभी वहां पर वही मलवेयर रोबोट आकर के जीन को पकड़ लेता है। हाई फाइव कुछ भी नहीं कर पाता, वो खड़ा देख रहा था और अब वो दोनों जीन को बचाने का प्लान करते हैं, पर उनके पास में टाइम बहुत कम था क्योंकि स्माइली जीन को डिलीट कर देगी। तब जल ब्रेक अपने प्रिंसेस वाले रूप में आती है और चिटर बर्ड को बुलाती है, जिस पर बैठ करके वो दोनों टेक्स्टोपोलिस पहुंचते हैं। वहीं टेक्स्ट सेंटर में स्माइलर बोर्ड को जीन को डिलीट करने का कमांड देती है। तभी वहाँ जीन के पेरेंट्स मल मैरी भी आ जाते हैं और जीन का फादर कहता है कि वो भी एक मेल फंक्शन स्माइली है जीन के जैसा, अगर तुम उसे डिलीट करोगे तो मुझे भी तुमको डिलीट करना ही होगा। लेकिन वो उसका नहीं सुनती और अपने रोबोट को जीन को डिलीट करने का बोल देती है। तभी वहाँ हाई फाइव और जल ब्रेक भी आ जाते हैं और उस रोबोट को डिसेबल कर देते हैं जो स्माइलर के ऊपर ही आकर के गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाती है। लेकिन एलेक्स को तो अपना मोबाइल फिक्स करना था, जिसके लिए वो एक मोबाइल स्टोर पर जाता है और स्टोर में पहुंच करके वो स्टोर वाले से अपने फोन फॉर्मेट कर रीसेट करवाने का बोलता है। स्टोर वाला एलेक्स से कहता है कि इससे आपके मोबाइल का सारा डेटा भी डिलीट हो सकता है, आपकी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हो वो भी डिलीट हो सकती है। जिस पर एलेक्स कहता है कोई नहीं, आप बस इसे कर दो और ऐसा करने जीन के सभी साथी इमोजीज भी डिलीट हो जाएंगे। वहीं जीन अब डिसाइड करता है कि एडी को इमोजी भेजना ही ठीक होगा, जिससे शायद एलेक्स का मूड चेंज हो जाए। वहीं स्टोर वाला मोबाइल रीसेट करने लगा था, तब जल ब्रेक जीन को स्कैन कर लेती है और उस दौरान जीन के ढेरों इमोशंस एक्सप्रेशंस जो दे रहा था, जो कि सभी स्कैन हो चुके थे। और अब मल्टी इमोशंस वाला इमोजी जीन एडी को पहुंचता है। वहीं मोबाइल स्टोर में एलेक्स के मोबाइल का सारा डेटा डिलीट होने को ही था, तभी एलेक्स अपने मोबाइल को अनप्लग कर देता है
और वापस से ये सारा डेटा रिस्टोर होने लगता है। और वही एडी जब वो मैसेज देखती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो मल्टी एक्सप्रेशंस वाला इमोजी था। क्योंकि एक इमोजी में इतने सारे एक्सप्रेशंस, इन्हें देख करके वो बहुत खुश होती है। और जब वो एलेक्स से मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, जो कि एलेक्स चाहता था, और दोनों आपस में बातें करते हैं। वही इमोजी वर्ड में जीन भी खुद को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है कि वो जैसा है वो वैसा उसी के साथ रहेगा और सबके साथ में अब वो खुश था। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं स्माइली इमोजी को दिखाया जाता है, जो कि लूजर लॉन्च में सभी लूजर्स इमोजीज के साथ में वो कार्ड खेल करके अपना टाइम पास कर रही होती है। और इस जगह ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बने रहिएगा आपके इस चैनल के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।